हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। और आज हम जानेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा है प्रोसेस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट इनटू वन स्टेट टू अनदर, यानी थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज। मान लीजिए एक पॉइंट पर, ए पॉइंट हमारे यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम है V1। इस प्रकार से ये हो गई हमारी एक स्टेट। स्टेट का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो। तो एक स्टेट पर प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। इसी प्रकार दूसरे जो पॉइंट है B, यहाँ पर प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हुआ, चेंज हुआ स्टेट में। एक पॉइंट पर P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम है और B पॉइंट पर P2 और V2 प्रेशर और वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट P1 V1 और यहाँ पर पॉइंट है P2 V2। यहाँ पर ये क्या हुआ, चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट, यानी जब थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण ही प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हुआ है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण जब भी थर्मोडायनेमिक स्टेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज होगी तो उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। अब आप देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ए प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी जिस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या किया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप मान लीजिए यही एग्जांपल जो यहाँ पर हमने लिया है प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ पर, पीवी ग्राफ है हमारे पास, जहाँ पर वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है। अब आप यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर प्रेशर P1 V1 है और बी पॉइंट पर प्रेशर P2 V2 है। मान लिए एक प्रोसेस हुई A टू B, एक प्रोसेस हुई A टू B, एक प्रोसेस होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ए पॉइंट पर प्रेशर P1 V1 है वॉल्यूम, और बी पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 है। तो A टू B पॉइंट पर क्या हुई, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुई, यानी पहले P1 V1 था, अब P2 V2 हो गया। यदि सेम B पॉइंट से ये दोबारा A पॉइंट पर, यानी प्रेशर P2 V2 जो वॉल्यूम है, इसे दोबारा A पॉइंट पर ये वापस आ जाए, यानी रिवर्स हो जाए प्रोसेस, उसी पाथ को फॉलो करें, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो थर्मोडायनेमिक स्टेट वो दोबारा प्राप्त कर ले, यानी P2 V2 से वो दोबारा P1 V1 हो जाए। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो हमारे पास कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा A टू B प्रोसेस हुई, फिर B टू A भी प्रोसेस हो गई। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अब आप इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे एवापोरेशन, जिसे आप वाष्पीकरण कहते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण में आपको पता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड से क्या कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस हम कन्वर्ट करते हैं फेज को, किसी भी द्रव की या जिसे आप कहते हैं मैटर की फेज लिक्विड टू यदि किस गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन या एवापोरेशन। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी क्या है, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। लिक्विड टू गैस बनती है, जैसे आपने देखा है कि जब लिक्विड से गैस बन जाती है तो मतलब बादल बन जाते हैं, और बादल के बनने के बाद जब क्लाउड से ही वो वाटर, जो गैस से ही वो वाटर में क्या हो जाता है, दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अब आप सेकंड एग्जांपल देखें, स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप मान लीजिए एक हम यहाँ पर लोड इंसर्ट करते हैं। तो लोड इंसर्ट करने के पहले ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार है, जब हमने इसमें लोड लगाया। अब देखिए लोड लगाने के बाद ये स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग, यानी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब दोबारा जब हमने इसकी लेंथ को जब हमने खींच के रखा तो ये नीचे आ गई। अब जब हम इस लोड को दोबारा छोड़ देंगे तो ये अपनी स्थिति को दोबारा से गेन कर लेगा। यानी स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग भी किसके एग्जाम्पल हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब आप यहाँ पर देखिए थर्ड, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस एंड आइस टू
वाटर, यानी आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर का आइस में बदलना, ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आपने यदि पानी से बर्फ़ जमा दी और फिर बर्फ़ से पानी बन जाता है, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। अब आप देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी और उसके कुछ एग्जाम्पल पर और ग्राफ से अब हम उसे समझेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे इसके नाम में ही इरिवर्सिबल, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो नहीं होगी, ऐसी प्रोसेस विच कैन नॉट बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट है 1 पॉइंट पे, जहाँ पर प्रेशर आप मान लें P1 V1 है वॉल्यूम, और 2 पॉइंट पर प्रेशर क्या है P2 और वॉल्यूम क्या है V2। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार, ये देखिए प्रेशर P1 और वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा V1 होगा। एट द 2 पॉइंट पर प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा यहाँ पर V2। यहाँ पर आप देखिए, अब आप देखिए जब आप थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 to 2 चेंज होती है तो रिवर्सिबल होती, तो यही पाथ को फॉलो करके ये दोबारा 1 पर रीच हो जाती, पर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है 2 पर थी, अब जब आप इसको यदि ये रिवर्स नहीं होगी, अभी किस डायरेक्शन में चलेगी 1 डैश पर, तो यानी ये रिवर्स नहीं हुई प्रोसेस, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इसने सेम पाथ फॉलो नहीं किया। जो पाथ से इसने थर्मोडायनेमिक स्टेट अपनी चेंज की थी वही पाथ इसने फॉलो नहीं किया। इसके एग्जांपल आप देखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप बोल रहे हैं डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है विसरण। विसरण का मतलब है कि आपके पास मानिए कंटेनर है और कंटेनर में आप 2-3 गैसेस को मिक्स कर लेते हैं। जब आप गैसेस को मिक्स कर लेंगे उसके बाद आप गैसेस को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिफ्यूजन भी क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप देखिए सेकंड है हमारे पास रस्टिंग। रस्टिंग आपको पता है कि जब भी आयरन पर कोरोजन लगता है, आयरन पर जब संक्षारण होता है लोहे का, तो उससे क्या हम कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो एक बार यदि आयरन पर रस्ट हो गई तो हम उस रस्ट को दोबारा रस्ट हट नहीं सकती है अपने आप, तो यह क्या हो गया, रस्टिंग भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड हो गया एनी प्रोसेस विद फ्रिक्शन। आपको पता है कि जब भी कोई प्रोसेस होती है या कोई आपने मैकेनिकल कोई डिवाइस देखी है या उसमें जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसमें फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। तो घर्षण के कारण जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं, इसके कारण क्या होती है, हमें टोटल एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती, कुछ एनर्जी बीच में लॉस हो जाती है फ्रिक्शन के कारण। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो फ्रिक्शन के साथ सारी प्रोसेस जो होंगी वो प्रोसेस हमारी होंगी इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी उन्हें दोबारा वापस करना संभव नहीं है। फोर्थ आप देखें, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। यदि आपने वाटर में शुगर और सॉल्ट मिक्स कर दिया तो आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। एक बार ये सॉल्यूशन आपने बना दिया तो यह भी क्या हुआ, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और बल्कि इसके विपरीत था रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें हम क्या करते थे, जो भी प्रोसेस हम करते थे वो दोबारा से ही वह प्रोसेस क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाती थी। जैसे एवापोरेशन हमने बताया, स्प्रिंग का केस आपने देखा, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, ये आपने देखा। तो आज आपने देखा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इसके ग्राफ हमने डिस्कस किया कि हम इसे ग्राफ से कैसे समझेंगे। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।